सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोग को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपके हिंदी की उत्कर्ष बुक की है, जिसका नाम है चुटकी चिड़िया। इस कहानी में एक छोटी सी चिड़िया है जो हमें मेहनत करने का संदेश दे रही है। तो आइए देखें कि वो संदेश कैसे पहुंचा रही है हम तक। तो हम अब कहानी पढ़ते हैं। चुटकी चिड़िया। एक दिन चुटकी चिड़िया उड़ते उड़ते बरगद के पेड़ पर आकर बैठ गई। पेड़ पर कई पंछियों के घोंसले थे। चुटकी ने सोचा, मैं भी इसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाऊंगी। उसने घास फूस और तिनके इकट्ठे किए, बड़ी मेहनत से एक मजबूत घोंसला बना लिया। अब चुटकी अपने घोंसले में आराम से रहने लगी। रोज सुबह वह दाने की खोज में जाती, शाम को घोंसले में आकर आराम करती। एक दिन नटखट बंदर भी उसी पेड़ पर आ गया। बंदर पेड़ पर एक डाली से दूसरी डाली पर उछल कूद करता, मीठे मीठे फल तोड़कर खाता। चुटकी उसे देखते रहती। तो बेटा क्या होता है, एक दिन जो छोटी सी चिड़िया है वो उड़ते उड़ते पेड़ पर आके बैठती है। उसने वहां पे कई घोंसले देखे दूसरे पंछियों के। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी इसी पेड़ पर अपना घर बनाऊं। तो वो क्या करती है, अपना घर बनाने के लिए वो घास फूस इकट्ठे करते हैं, सूखे पत्ते इकट्ठे करती है। फिर वो बहुत ही मेहनत से, बड़ी मेहनत से अपना घर खुद से बना लेती है। उसके बाद वो रोज सुबह उठकर क्या करती थी, खाने की खोज में जाती थी और शाम को वापस आकर आराम करती थी। तो ऐसा वो रोज करती थी। पर एक दिन क्या होता है, वो देखती है पेड़ पर एक नटखट सा बंदर आ गया होता है और वो क्या करता है, एक डाली से दूसरे डाली उछल कूद कर रहा है और मीठे मीठे फल तोड़कर खा रहा है। छोटी सी चिड़िया उसी को देखते रहती है। फिर क्या होता है, आइए देखते हैं। एक दिन तेज हवा चली, आसमान में काली घटा छा गई। वर्षा की बूंदें टप टप गिरने लगी। सभी पंछी अपने घोंसले में दुबकर बैठ गए। चुटकी चिड़िया भी अपने घोंसले में बैठकर वर्षा का आनंद ले रही थी। बंदर ने कुछ पत्तों की आड़ में बारिश से बचने की कोशिश की। वह पूरा भीग गया। ठंड से उसके दांत किटकिटाने लगे। एक दिन क्या होता है, बहुत तेज आंधी तूफान हवा चलती है, ठीक है। आसमान में बारिश होने से पहले क्या होती है, काली घटाएं छा जाती है, काले काले बादल छा जाते हैं। तो वैसा ही होता है। फिर क्या होता है उस टाइम, जैसे हम बारिश होने से पहले क्या करते हैं, अपने घरों में भाग जाते हैं, कहीं छुप जाते हैं। वैसे ही सारे पंछी जो है वो अपने घर पे, मतलब अपने घोंसले में जाकर बैठ जाते हैं। छोटी सी चिड़िया भी है, वो जाके अपने घोंसले में बैठ जाती है और वहां से बारिश का मजा लेती है। तो बंदर क्या करता है, बंदर का अपना कोई घर ही नहीं है। तो वो क्या करता है, वो पत्तों में जाके छुपता है। अब जब वहां पे, अब पत्तों में कितना ही छुप पाएगा वो, है ना। तो वो बारिश में भीग जाता है और उसको ठंड बहुत ज्यादा लगती है, बहुत ज्यादा ठंड लगती है। तो वो किटकिटाने लगता है, उसके दांत किटकिटाने लगते हैं। आइए देखें अब इसके आगे क्या होता है। बंदर की यह हालत देखकर चुटकी चिड़िया बोली, बंदर भाई, सब अपने अपने घर में रहते हैं, तुम भी अपना घर क्यों नहीं बना लेते। बंदर ने कहा, पूरा पेड़ ही मेरा घर है, मैं जहाँ चाहूँ रह सकता हूँ। चिड़िया ने फिर समझाया, प्यारे दोस्त, अपना घर बना लोगे तो सर्दी गर्मी और बरसात से बचे रहोगे। अब क्या होता है, बंदर को ऐसा देख के ना, छोटी सी चिड़िया क्या है, उसको थोड़ा सा बुरा लगता है। तो बोल उनको उसको समझाती है कि भाई तुम भी अपना घर बना लो, जिससे क्या होगा कि तुम सर्दी गर्मी हर समय तुम बचे रहोगे। जैसे हमें क्या होता है, बहुत धूप लगती है तो हम घर में जाके बैठ जाते हैं, बारिश होती है तो घर में जाके बैठ जाते हैं, आंधी तूफान आती है तो भी हम घर में छुप के बैठ जाते हैं। तो इसलिए वो उसको भी बताती है कि तुम भी ऐसा बना लो तो तुम भी बचे रहोगे। तो अब बंदर क्या है, वो मतलब इस बात को इतना ध्यान नहीं देता और बोलता है, ये तो पूरा पेड़ ही मेरा घर है, मैं तो जहाँ चाहूँ वहां रह सकता हूँ। चिड़िया के लाख समझाने पर भी बंदर नहीं मानता है। फिर आइए इसके आगे देखिए क्या होता है। बंदर बोला, मुझे घर बनाना नहीं आता, यह तो बहुत मेहनत का काम है। चुट अब चुटकी चिड़िया बोली, मैं अपनी छोटी सी चोंच से ही तिनके जोड़ जोड़ कर घोंसला बना लेती हूँ। तुम्हारे पास तो मनुष्य की तरह हाथ पैर है, तुम मेहनत से क्यों घबराते हो। बंदर ने उत्तर दिया, चुटकी बहन, एक जगह टिककर रहना मेरा स्वभाव नहीं है, मैं तो जहाँ रह लूँ वही मेरा घर है। अब देखो क्या होता है, उन दोनों के बीच में बातें होते रहती है। तो बंदर बोलता है
कि मुझे घर बनाना नहीं आता, ये तो बहुत ही मेहनत का काम है। तो चिड़िया उसे समझाती है, बोलती है कि मेरे पास तो एक छोटी सी चोंच है, मैं तो उसी से तिनके तिनके जोड़कर अपना घर बना लेती हूँ। तुम्हारे पास तो इंसानों के जैसे, मतलब हमारे जैसे उसके पास क्या है, हाथ पैर है, सब कुछ है, फिर वो मेहनत से क्यों घबराता है, ऐसा चिड़िया उसको बोलती है। पर बंदर जो है वो मानता ही नहीं है। फिर वो बोलता है कि एक जगह पे रहना मेरी आदत ही नहीं है, मैं तो मेरा जहाँ मन करता है मैं वहीं रह लेता हूँ, जहाँ मुझे रहने का मन किया वही मेरा घर है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बंदर सही बात है कहीं भी नहीं रहते। वो कभी पेड़ पर कूद के जाके बैठ जाते हैं, कभी दूसरे पेड़ पे जाके रहते हैं, कभी आप उनको किसी दीवारों के ऊपर बैठा हुआ देखोगे तो उनका अपना कोई घर ही नहीं होता, उनका स्वभाव ही नहीं होता कि वो एक जगह रहे। फिर अब आगे क्या होती है कि वर्षा थम गई, चिड़िया चींची करती दाने की खोज में उड़ गई। बंदर को भूख लगी थी, वह उछल कूद मचाता जामुन के पेड़ पर जा बैठा और मीठे मीठे जामुन तोड़कर खाने लगा। अब बंदर का क्या है, वो वापस से अपने ही धुन में, मतलब जब उसको भूख लगी थी, वर्षा थम जाती तो क्या करता है, जाके इधर उधर इस पेड़ से दूसरे पेड़ उछल कूद करते हुए जामुन के पेड़ पे जाके मीठे मीठे जामुन तोड़कर खाने लगता है। और चिड़िया जो है वो अपने दाने की खोज में उड़कर निकल जाती है। तो बेटा, इस कहानी में दो पात्र थे, एक चिड़िया, दूसरा बंदर। अब देखो चिड़िया से हमने क्या सीखा कि हमें मेहनत करना चाहिए और आराम की जिंदगी जीनी चाहिए, मेहनत करके आराम की जिंदगी जीनी चाहिए। पर बंदर का स्वभाव कैसा है, बंदर जो है वो मेहनत ही करना नहीं चाहता है, वो जैसा मन करे वैसा जीता है, उसको मेहनत पसंद ही नहीं है। लेकिन अब इसमें क्या दिखता है बेटा, देखो चिड़िया जो है वो आराम से सुख चैन की जिंदगी जीती है, सुख चैन की जिंदगी तो बंदर भी जी रहा है, पर उसे कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है, बिना घर के आपको तकलीफ तो होगी ही। तो यहाँ से हमें किसके से बनना चाहिए, हमें चिड़िया की तरह बनना चाहिए, बहुत ही मेहनती बनना चाहिए और मेहनत करना चाहिए जिंदगी में। धन्यवाद बच्चों। आगे की कहानी हम दूसरे कक्षा में पढ़ेंगे, मेरा मतलब है कि हम दूसरे कक्षा में नई कहानी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।